हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 5 का कंप्लीट कराने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 का नाम जो है वो है रोज़। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे 12th के सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी और यहाँ से आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे। तो लेखक जो है वो 4 वर्ष बाद जो है लेखक जो है मालती से मिलने आए थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे। तो मालती के पति जो थे वो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करते थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के पति का नाम जो था महेश्वर था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है अज्ञे जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो इन्होंने आनंद बंधु पत्रिका का संपादन किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञे जी पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञे जी की पहली कहानी जो है वो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है वो अज्ञे जी है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम जो है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञे की माँ का नाम था। तो अज्ञे जी के माँ का नाम जो था वो था व्यंती देवी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखरः एक जीवनी किस विद्या की कीर्ति है। तो शेखरः एक जीवनी जो है उपन्यास विद्या की कीर्ति है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के जो नाटककार है वो अज्ञे जी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। तो मालती और महेश्वर के संतान का नाम जो था वो टीटी था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की नायिका जो है वो मालती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सी कीर्ति अज्ञे की है। तो नदी के द्वीप जो है वो अज्ञे जी की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञे का जन्म हुआ था। तो अज्ञे जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वो रोज कहानी की है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कीर्ति अज्ञे की है। ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है, तो नदी के द्वीप राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस कहानी में ग्रीन का उल्लेख है। यहाँ पे गैंग्रीन होना चाहिए था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गैंग्रीन होना चाहिए कि गैंग्रीन बीमारी का जो है उल्लेख किस कहानी में है। तो यहाँ पे रोज कहानी में जो है आपका गैंग्रीन का उल्लेख है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी की द्वीप जो है वो अज्ञे जी की रचना है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे। महेश्वर जो है कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर जो है वो आम लेकर आया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है। तो अज्ञे जी जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो गैंग्रीन जो है वो रोज में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोज कहानी में किसने पूछा
तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो यहाँ पे जो है लेखक जो है वो मालती से पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज इनमें से क्या है। तो रोज जो है वो कहानी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक का संपादक जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि अज्ञेय थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो अज्ञेय का जो है वो तिरिच जो है ये उनका लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश्वर की पत्नी का नाम था। तो महेश्वर की पत्नी का नाम जो था वो मालती था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालती का पति क्या है। तो मालती के पति जो है वो डॉक्टर है, ये सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय के पिता का नाम था। तो अज्ञेय जी के पिता का नाम जो था वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो रोज कहानी जो है वो लिखी गई है अज्ञेय जी के द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। यहाँ पे देखिएगा कि टाइपिंग में मिस हो गया है, अजय लिखा गया है, तो अज्ञेय होना चाहिए था। तो अज्ञेय का नाटक जो है वो उत्तर प्रियदर्शी है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी होगा। यहाँ पे 9 टाइप हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। तो इसमें कौन सी पुस्तक जो है अज्ञेय की है। तो हरी घास पर क्षण भर, ये जो है अज्ञेय की पुस्तक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो अज्ञेय जी ने 10 वर्ष की उम्र में जो है कविता लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञेय जी ने इंटर जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो आपका जो है कि इसमें कहानी में 11 बजने का जो घंटी है घड़ी का, वो जब खड़कती है तो उसी से ये कहानी का समाप्त होना है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। तो महेश्वर जो है वो डॉक्टरी पात्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। तो गैंग्रीन जो है वो बीमारी से संबंधित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो अज्ञेय जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कितनी नावों में कितनी बार इस रचना के लिए मिला था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है 1924 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। तो रोज कहानी में जो अतिथि बनकर जो है वो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय मूलतः क्या है। तो अज्ञेय जी जो है मूलतः जो है वो कहानीकार है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरीके से आपका जो है मैंने रोज़ कहानी कंप्लीट करा दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको यहाँ पर 12th की तैयारी कराई जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।